हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। आज की क्लास में अपन जैसे ये टॉपिक पढ़ते हैं एसटीडी रोग, है ना। यौन संचारित रोग पढ़ते हैं आधी क्लास में। अब यौन संचारित रोगों को अपन बोलेंगे इसे क्या एसटीडी रोग कहते हैं, और वैसे इसको अपन बोलते हैं सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। जैसे यौन संचारित रोगों को अपन बोलते हैं इसे क्या सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, एसटीडी बोलते हैं। तो यौन संचारित रोग, अब इनको अपन जैसे एक तो वीडी रोग भी कहते हैं, है ना। इसे एक तो इसको अपन बोलेंगे इसे क्या वीडी रोग बोलते हैं, मतलब वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, है ना। एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में जैसे वीडी रोग कहते हैं, मतलब वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं जैसे एसटीडी रोगों को। तो ये इनका दूसरा नाम हो गया जैसे एसटीडी रोगों का। इसके अलावा इसका तीसरा नाम ये भी होता है, जैसे इसको आरटीआई भी बोलते हैं। अब आरटीआई का मतलब होता है इसे क्या रिप्रोडक्टिव, है ना। आरटीआई का मतलब होता है इसे क्या रिप्रोडक्टिव। फिर जैसे टीसी हो गया इसे क्या ट्रैक्ट होता है, और आईसी होता है इसे क्या इन्फेक्शन होता है ना। आईसी होता है इसे क्या इन्फेक्शन होता है। तो ये होता है इसे आरटीआई। तो मतलब आज की क्लास है अपने जैसे क्या एसटीडी रोगों के ऊपर। यौन संचारित रोग सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती है, यौन संचारित रोग। एसटीडी रोगों को अपन क्या बोलते हैं वीडी रोग बोलते हैं, वीडी मतलब वेनेरियल डिजीज कहते हैं, और इनको अपन आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना, आरटीआई बोलते हैं इनको। अब इसके अंदर जैसे आपके मतलब कौन कौन से रोग आते हैं, है ना। यौन संचारित रोगों में से कौन कौन से रोग आते हैं, तो इसमें जैसे एक तो आता है इसे क्या एड्स रोग आता है। यौन संचारित रोगों में से एक तो आता है इसे क्या एड्स आता है। दूसरा इसमें जैसे क्या आता है तो सिफिलिस आता है ना। जैसे दूसरा आता है इसे क्या सिफिलिस आता है। तीसरा जो रोग आता है ना उसका नाम होता है इसे क्या गोनेरिया होता है ना। तीसरा जो रोग होता है वो होता है किसी क्या गोनेरिया होता है। एक होता है गोनेरिया के बाद अपन ने ले लिया इसे क्या लाइकोरिया रोग होता है ना। एक होता है इसे क्या लाइकोरिया होता है। इसके अलावा एक होता है इसे क्या माइडिया, है ना। इसे एक होता है इसे क्या क्लेमाइडिया होता है ना। चीज़ क्लेमाइडिया होता है। और एक होता है इसे मनुष्य के अंदर क्या जैसे जननांगों की हर्पीज, है ना। जैसे जननांगों की हर्पीज, है ना। इसे जननांगों की हर्पीज होती है। और एक होता है इसे क्या जननांगों के मस्से, है ना। इसे एक होता है इसे क्या जननांगों के मस्से, ये होते हैं। तो ये मनुष्य में होते हैं जैसे क्या मतलब ये एसटीडी रोग है। ये इतने रोग है जो मनुष्य में यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा फैलेंगे, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, लाइकोरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, जननांगों की हर्पीज हो गई। एक होता है इसे क्या जननांगों के मस्से होते हैं। तो ये आपके जैसे एसटीडी रोग है यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा होते हैं। अब अपन इनको जैसे सबको देख लेते हैं एक को कि कौन सा किसके द्वारा होगा, जैसे कौन सा जीवाणु के द्वारा होगा, कौन सा वायरस के द्वारा होगा। तो पहले अपन देख लेते हैं एक नंबर पर जो लिखा है इसी को एड्स। एड्स जो होता है ना मनुष्य में होता है इसे कौन सी वायरस के द्वारा, तो एचआईवी वायरस के द्वारा होता है मनुष्य में। एड्स एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। और इसमें जैसे प्रभावित अंग जो होता है ना शरीर का वो होता है इसे क्या, तो इसमें प्रभावित अंग जो होता है एड्स में वो होता है इसे शरीर का क्या प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है इसे एड्स के अंदर, क्यों। तो एड्स रोग एचआईवी वायरस के द्वारा होगा। इसमें प्रभावित अंग जो होता है ना वो क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा एड्स में क्या होता है तो टी साइक लिम्फोसाइट, जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट होती है ना, टी हेल्पर लिम्फोसाइट, तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट की संख्या में क्या आ जाती है कमी। टी हेल्पर लिम्फोसाइट की संख्या में क्या आ जाती है कमी आ जाती है ना। टी साइक लिम्फोसाइट जो होती है इनकी संख्या में क्या आ जाती है कमी आ जाती है। तो ये क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर बार बार आता है। ये एड्स रोग में किसकी संख्या में कमी आ जाती है, तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट की संख्या में क्या आ जाती है कमी आ जाती है। इसके अलावा एक ये है जैसे आपका फेमस क्वेश्चन, है ना। जैसे एक ये है आपका जैसे फेमस क्वेश्चन कि जैसे एचआईवी वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होगा, तो एचआईवी वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है एसएसआरएनए होता है ना। एचआईवी वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है इसे क्या एसएसआरएनए होता है। ये भी एग्जामों के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, एनडी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि एचआईवी वायरस के रूप में क्या पाया जाता है, तो एसएसआरएनए पाया जाता है। एड्स रोग में टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है ना। टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है इसे मतलब एड्स रोग में एचआईवी वायरस के द्वारा होता है जैसे मनुष्य में क्या एड्स रोग, ये चीज़ है। अब जैसे दूसरा देखते हैं अपन इसे क्या दूसरा होता है इसे क्या गोनेरिया होता है ना। दूसरा रोग जो होता है ना गोनेरिया होता है। गोनेरिया को अपन वैसे बोलते हैं इसे क्या सुजाग बोलते हैं, गोनेरिया को ना हिंदी बोलते हैं इसे क्या सुजाग बोलते हैं। ये होता है मनुष्य में जैसे क्या निशेरिया, है ना। इसे निशेरिया गोनेरी जीवाणु के द्वारा, निशेरिया गोनेरी जीवाणु के द्वारा क्या होता है तो आपका जैसे निशेरिया गोनेरी जीवाणु के द्वारा क्या होता है गोनेरिया रोग होता है। अब ये भी जननांगों का रोग है, एसटीडी रोग है जैसे आपका, है ना चीज है। और इस जीवाणु की जो खोज की थी ना तो एएलएस निसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एएलएस निसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसे निशेरिया गोनेरी जीवाणु की खोज की गई थी एएलएस निसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है गोनेरिया। यौन संचारित
क्रियाओं के द्वारा फैलने वाला रोग है, एस्टिड रोग है, लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु के द्वारा होगा, निशेरिया गोनरी जीवाणु के द्वारा। एक होता है इसे क्या, सिफिलिस होता है ना, एक होता है इसे क्या, सिफिलिस होता है। अब सिफिलिस होता है ना, ये भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, ट्रिपनोमा लिख दिया ऐसे मैंने, ट्रिपनोमा पैलेडियम जीवाणु के द्वारा होता है सिफिलिस। सिफिलिस ट्रिपनोमा पैलेडियम जीवाणु के द्वारा होता है, इसे क्या, सिफिलिस, है ना। इसे सिफिलिस को अपन बोलते हैं इसे क्या, फ्रेंच रोग या फ्रेंच पॉक्स रोग कहते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं फ्रेंच रोग या फ्रेंच पॉक्स रोग कहते हैं सिफिलिस को। और सिफिलिस के अंदर क्या होते हैं, तो दांतों के ऊपर विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं हटकिंसन दांत कहते हैं, ना चीज़। तो सिफिलिस रोग में दांतों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं हटकिंसन दांत बोलते हैं। यानी कि सिफिलिस रोग का ये विशिष्ट लक्षण होता है, इसे हटकिंसन दांत। तो सिफिलिस होता है ट्रिपनोमा पैलेडियम जीवाणु के द्वारा होता है, इसे क्या, सिफिलिस है। और इसमें सिफिलिस रोग में दांतों के ऊपर पीले पीले से चिन्ह बन जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं हटकिंसन दांत कहते हैं। हटकिंसन दांत सिफिलिस रोग का विशिष्ट लक्षण है। सिफिलिस को अपन बोलते हैं फ्रेंच पॉक्स रोग भी कहते हैं सिफिलिस को। एक होता है इसे क्या, लेइकोरिया होता है, एक होता है इसे क्या, लेइकोरिया होता है। अब लेइकोरिया को अपन क्या बोलते हैं, श्वेत पर्दा रोग भी कहते हैं, है ना, श्वेत पर्दा रोग भी कहते हैं इसे लेइकोरिया को। इसके अलावा और इसको अपन क्या बोलते हैं, सफेदा भी कहते हैं। अब लेइकोरिया जो होता है ये होता है मनुष्य में ट्राइकोमोनास, है ना, इसे ट्राइकोमोनास वेजाइन, है ना, इसे ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होगा ये। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसे मनुष्य में क्या, लेइकोरिया, श्वेत पर्दा रोग, सफेदा। इस रोग में क्या होता है, तो वेजाइना से श्वेत बदबूदार पदार्थ निकलता है ना, वेजाइना से श्वेत बदबूदार पदार्थ निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वेत पर्दा रोग बोलते हैं, या इसको सफेदा बोलते हैं, या इसी रोग को अपन बोलते हैं इसे क्या, श्वेत पानी का रोग, है ना, इसको बोलते हैं इसे क्या, श्वेत पानी का रोग भी कहते हैं, जैसे सफेदा को। तो ये हो गया आपका, चौथा हो गया एस्टिड रोग, लेइकोरिया, श्वेत पर्दा रोग या सफेदा। 4 हो गई। 5वां फिर और देख लेते हैं अपन। जैसे एक होता है इसे क्या, जननांगों की हर्पीज है ना, एक होती है इसे जननांगों की हर्पीज है। तो ये जननांगों की हर्पीज है ना, ये चीज है। अब ये होता है मनुष्य में जैसे क्या, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा। जननांगों की हर्पीज होती है ना, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है ये, है ना। तो ये आप ध्यान में रखें। जैसे जननांगों की जो हर्पीज होती है ये एस्टिड रोग है ना, एस्टिड रोग है, और ये वायरस के द्वारा हो रहा है आपका ना, इस वायरस के द्वारा होता है जननांगों की हर्पीज। कौन से वायरस के द्वारा, तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। तो ये 5 हो गए। एक होता है इसे क्या, छठा होता है इसे क्या, जननांगों के जैसे मस्से होते हैं, है ना, एक होता है इसे क्या, जननांगों के जैसे मस्से होते हैं। अब जैसे जननांगों के मस्से, तो जननांगों के जो मस्से होते हैं जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, जेनेटल वार्ड्स, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसे जेनेटल वार्ड्स कहते हैं, जननांगों के मस्से। तो ये होता है ना मनुष्य में, ये होता है पेपिलोमा वायरस के द्वारा, पेपिलोमा वायरस के द्वारा, पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है इसे क्या, जननांगों के मस्से। तो ये भी मनुष्य में वायरस के द्वारा होता है, जेनेटल वार्ड्स पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। और एक होता है इसे आपका लार्ड्स में है इसे क्या, जैसे क्लेमाइडिया, है ना, क्लेमाइडिया या क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया। तो ये होता है इसे क्या, क्लेमाइडिया, है ना, क्लेमाइडिया ट्रेकेमेटिस, है ना, क्लेमाइडिया ट्रेकेमेटिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है ये, है ना, क्लेमाइडिया ट्रेकेमेटिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और इसमें जो मूत्र मार्ग होता है ना, तो मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, तो श्वेत पदार्थ निकलता है, मतलब श्वेत गाढ़ा मवाद जैसा पदार्थ निकलता है इसी क्लेमाइडिया रोग के अंदर। तो क्लेमाइडिया रोग जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकेमेटिस नामक जीवाणु के द्वारा होगा, इससे आपका क्या मतलब, क्लेमाइडिया रोग, ये चीज है। तो ये है से आपके क्या, एस्टिड रोग है। एक बार फिर से देखें, तो पहला अपन ने पढ़ा है एस्टिड रोग, इसको अपन बोलेंगे सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको अपन वीडी भी कहते हैं, वेनेरियल डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा इनको आरटीआई बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं आरटीआई। इसमें 7 रोग आ गए, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, लेइकोरिया, क्लेमाइडिया, जननांगों की हर्पीज एक आ गया, इसे क्या, जननांगों के मस्से आ गई। अब एड्स एचआई वायरस के द्वारा होगा, प्रवाहितांग होता है, इसे क्या, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। इसमें टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे रीट लेवल फर्स्ट जो L1 का एग्जाम है, मतलब 2015-16 के पेपर में क्वेश्चन पूछ जाता है ना, जैसे L1 के अंदर, रीट में लेवल 1 के अंदर, कि एड्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। टी साइक लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। और एचआई वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या पाया जाता है, तो ऐसा सारे ने पाया जाता है। एनडी के पेपर में आया क्वेश्चन है। आगे का ऐसे तीसरा पेज, आगे का ऐसे क्या, गोनेरिया है। तो गोनेरिया ये होता है निशेरिया गोनेरी जीवाणु के द्वारा। इस जीवाणु की खोज की गई थी एएलएस निसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। सिफिलिस होता है ट्रिपनोमा पैलेडियम जीवाणु के द्वारा होगा।
लाइकोरिया श्वेत पर्द रोग, सफेदा श्वेत पानी का रोग, ये ट्राइकोमोनास वीजाइनालिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। जननांगों की हर्पीज, ये एसटी रोग है और ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है, ये चीज़ है। इसके अलावा दो और देखे थे अपने लास्ट में, एक तो जननांगों की हर्पीज होती है, तो जननांगों की हर्पीज होती है इसे क्या पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है ना, से पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है ना। जननांगों की हर्पीज होती है ना, ये होती है जैसे क्या पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। जननांगों की हर्पीज पेपिलोमा वायरस के द्वारा होती है ना। जननांगों की हर्पीज, ये सॉरी जैसे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। और एक होता है इसे क्या जननांगों के मस्से है, तो जननांगों की जो मस्से होते हैं ना, ये होते हैं इसे क्या पेपिलोमा वायरस के द्वारा। जननांगों के मस्से होते हैं पेपिलोमा वायरस के द्वारा, और जननांगों की जो हर्पीज है वो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान में रखें ना, मस्से वायरस के द्वारा। क्लेमाइडिया जो होता है ना, ये होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ये चीज़ है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास में, आज के सेशन में आपका एक छोटा सा टॉपिक था कि मनुष्य में एस्टिड रोग कौन कौन से होते हैं। तो यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा फैलने वाले रोगों को अपना एस्टिड रोग बोलते हैं, जिसमें एक तो आता है आपका क्लेमाइडिया, जीवाणु के द्वारा होगा। जननांगों के मस्से, तो जननांगों के मस्से होते हैं से किसके द्वारा, ये वायरस के द्वारा होता है। एक हर्पीज है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा। मस्से होते हैं पेपिलोमा वायरस के द्वारा। इसके अलावा लाइकोरिया हो गया, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ये क्या होता है, गोनेरिया होता है। तो ये 6-7 बीमारियां थी जो मनुष्य में होती है, इसी क्या एस्टिड रोग, यौन संचारित रोग। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन एक बार फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।